वेलकम बैक नादरीन। नादरीन, आपको पता है कि सिंध के अंदर कुछ हालात मुख्तलिफ होते दिखाई दे रहे हैं और ट्रांसपोर्टर्स को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टर्स इस वक्त एहतजाज की कॉल भी दे रखे हैं और उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया और एहतजाज के दौरान अब उनके जो ड्राइवर्स हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। मुख्तलिफ अहम गाड़ियाँ माल बरदार जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, ट्रांसपोर्टर्स हैं जो बड़े लेवल पर कराची पोर्ट से माल पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से कराची के अंदर जो है वो लेकर जाते हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है। इसके ऊपर एक अहम लेवल पर जो है वो मामला चल रहा है। इसके ऊपर तफसील से थोड़ी सी आज बात करेंगे। मेरे साथ अदील अब्बासी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान गुड्स मजदा एसोसिएशन के। थोड़ा सा मुझे बताइएगा कितना नुकसान हो चुका है अब तक, जितने भी आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं, किन किन गाड़ियों को आग लगाई गई, किन किन मकामात पर हुई और अब तक तखमीना कितना लगाया कि कितना नुकसान हुआ है। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अली रजा भाई, आपने हमारा मौकफ लिया। अली रजा भाई, आप जानते हैं कि पहले जो धरना हुआ बबरलू के मकाम पे 12 से 13 रोज, तो उस पे तकरीबन हमारी 40 से 50 हजार गाड़ी वहाँ 15 दिन स्टक रही है। और उस 40 से 50 हजार गाड़ी के साथ जो हमारा स्टाफ था तकरीबन 1,20,000 का स्टाफ था, जिसमें हमारे 3 ड्राइवर भी वहां पर शहीद हुए। उसमें तकरीबन हमारा 18 अरब रुपए का हमारा नुकसान हुआ ये 15 ट्रांसपोर्टर दिन की का। बात कर रहे हैं, 12 दिन की बात कर रहे हैं जी, हम। फिर जी वो 12 से 13 दिन का जो बबरलू के मकाम पे जी धरना जी। था। हालांकि हम तमाम ट्रांसपोर्टर जो कनाल्स के इशू में वो सिंध के मौकफ के साथ खड़े हैं, और हम ये दुरुस्त समझते हैं कि सिंध का पानी किसी दूसरे सूबे को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। पर फिर भी हम तमाम ट्रांसपोर्टर जितने भी हैं उनके साथ सिंध की जो नेशनल शाहरा है उसमें एक जुल्म और सितम किया जा रहा है। आपको पता है कि 2 दिन पहले मोरो के मकाम पर जो पुलिस और सिंध की लिसानी एक जमात है, नेशनलिस्ट है, उसके दरमियान जो क्लश हुआ, उसके ऊपर हमारी गाड़ियां 25 से 30 गाड़ियां जला दी गई। उन गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। तकरीबन खाद की एक गाड़ी पूरी लूट ली गई, और उसको ऐसे लूटा जा रहा था अली रजा भाई कि ऐसे लग रहा था कि ये माले गनीमत है, ये गाड़ियां कहीं इंडिया से आई हैं। इस तरह उन गाड़ियों को जलाया गया सर, और उनके नुकसान माल का को लूटा तखमीना गया। अब तक लगा चुके हैं आप लोग अभी तक, मतलब 18 अरब के अलावा ये जो आप पूरा टोटल बबरलो और अब तक जो 2 दिन हुए हैं। जी 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 अली रजा भाई, अब 18 आपने अरब मुतालबात 88 रखे हैं करोड़ सरकार से आप अजाला चाहते हैं। जी क्या हुआ है, अजाला कितना मतलब मिलने का कोई इम्कान है? अली रजा भाई, हम चाहते हैं कि जो हमारे ड्राइवर शहीद हुए हैं उनको कंपलसेट किया जाए। फिर जो हमारी ये जो गाड़ियां जली हैं इसके नुकसान का अजाला किया जाए। हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया था। आज कल 1 बजे उसके 48 घंटे हो रहे हैं। आपको पता है निचली सतह पर हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं वो मेरे ख्याल में मुल्क से बाहर हैं। तो अब वो निचली सतह से जो हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से या फिर हमारे जो डीआईजी ट्रैफिक से हमारे जो मुज़ाकरात हमारी टीम के हुए हैं, हमने 24 घंटे एक्सटेंड किया है। अगर इन 24 घंटों के बाद अगर हमारे इन मुतालबात को तस्लीम नहीं किया गया और इस नुकसान का अजाला नहीं किया गया, तो इंशाल्लाह फिर हम पूरे पाकिस्तान को जाम करेंगे अल्लाह के हुक्म से। ओके, बहुत शुक्रिया। अदील अब्बासी साहब अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे और बता रहे थे कि अगर हमारे 24 घंटों के अंदर मुतालबात, हमारा नुकसान, उसका इजाला नहीं होता तो हम पूरे पाकिस्तान को जाम जो है वो कर देंगे। इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि जो ऑल गुड्स ट्रांसपोर्ट अलाइंस ओनर्स के सदर हैं उनको भी टेलीफोन लाइन पे लिया जाए और उनसे भी मौक़िफ़ उनका लिया जाए, क्योंकि इतलात ये हैं कि कमिश्नर हाउस के अंदर अभी ताज़ा तरीन जो एक अहम बैठक हुई है, ट्रांसपोर्टर्स का वफ्द गया है और उनसे मुलाकात और बातचीत की है। कमिश्नर कराची और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने उनको यकीन दहानी कराई है, दीगर अफसरान भी मौजूद थे। उस पर अब आगे का लायामल क्या बनेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए यकीनी तौर पे हमारी टीम ने जो है वो राब्ता किया है और राब्ता करने के हवाले से जो है उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे।
وقت ہوا ہے ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر آپ سے اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے۔